दूसरा कौन है, ये भावना ही टूट जाती है कि कोई दूसरा है, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंग और प्रत्यंग बन जाते। यही विराट का स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप को पाना चाहिए, और योग ने साफ साफ कहा है कि अब मनुष्य कल उठेगा तो वो कलेक्टिवली कॉन्शियस होगा, सामूहिक चेतना में जागरूक होगा। ये नहीं कि हम आप भाई भाई और कल मौका मिला तो कल सर फुटोवर। हम आप हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बन गए, सामूहिक चेतना में आप जागरूक हो गए, तभी कृष्ण का काम होगा। तो यही विशुद्धि चक्र है जो यहाँ जाकर के विराट बन जाता है। इस सर में जो 7 चक्र हैं, उसके पीठ है, उस पीठ पर बैठे हुए वो विराट। तो इस कृष्ण को समझने के लिए जब कृष्ण भक्ति हुई तो कृष्ण ने उसमें भी चालाकी करी, क्योंकि भक्ति बड़े आसानी से हाथ नहीं, वो भी एक वन ट्रैक माइंड जिसे कहते हैं, बस लग गए तो लग गया, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान। कृष्ण ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी पत्र पुष्प फल कुछ भी पानी हमें आप दीजिएगा, हम स्वीकार करें। लेकिन देने के टाइम में एक शब्द उन्होंने नचाया जो लोगों को समझ में नहीं आया। कहा है कि लेकिन तुमको अनन्य भक्ति करनी है, अनन्य, जब दूसरा नहीं है, जब आप हमारे अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, जब पराभक्ति में आप उतरते हैं, तब हम लेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अनन्य शब्द को तो हम खा गए, और बड़े बड़े लेक्चर लोग देते हैं, मैंने देखा हुआ, घंटों लेक्चर देते। सीधे 3 इसमें आप समझ सकते हैं, उनका कर्मयोग, उनका ज्ञान योग और उनका भक्ति योग। अगर परमात्मा को पाना है तो पहले उसके अंग प्रत्यंग बनना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। जब तक आप अनन्य नहीं है, अनन्य भक्ति जो है उसको प्राप्त होना चाहिए, ये कृष्ण ने साफ साफ कह दिया। लेकिन जो पंडित होते हैं और जो वेदाभ्यास करते हैं, वो शायद चश्मे की वजह से वो चीजें देखते ही नहीं जो देखने की। और कृष्ण को समझने के लिए तो एक तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए, जो कि बुद्धि की बिल्कुल पराकाष्ठा है। आपको उसके सामने आप ठहर ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि के सामने, इतने प्रकाशवान बुद्धिमान वो हैं। और वो चाहते हैं कि आपको जरा नचाएं, जिससे आप ठीक रास्ते पर। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, और जब ये आप उससे कहिएगा कि भैया आप बस नचाना बंद कर और मुझे तो बस अपने आत्म साक्षात्कार में उतार ले, तभी वो करते। इसीलिए उनका कि मुझे तू शरणागत, कृष्ण को शरणागत हो जाए। तो इस विशुद्धि में बसे हुए श्री कृष्ण जो है, इनको आपको जागरूक करना पड़ेगा। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे, आपको विशुद्धि चक्र की तकलीफ नहीं। अब विशुद्धि चक्र में भी 3 अंग है, राइट, लेफ्ट और बीच में। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, जब उनका जन्म हुआ, जब उनकी बहन विष्णु माया थी, तब उनका लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ बाल कृष्ण की। और जब वो बड़े होकर के राजा हो गए तो उनका बीचों बीच यहाँ पर विट्ठल, जहाँ पर कि वो राजा बन करके और द्वारिका में राज्य करते, और बीचों बीच साक्षात श्री कृष्ण, जो कि हर हालत में श्री कृष्ण। इस तरह से चक्र के 3 अंग हैं। अब जिनकी आदत बहुत ज्यादा डांटने की, चिल्लाने की, चीखने की, और दूसरों को अपने शब्दों में रखने की, और दूसरों को बुरी तरह से बात करने की, और दूसरों को दुख देने की अपने शब्दों से, ऐसी आदतें जिस आदमी को होते हैं, उसकी राइट विशुद्धि की बढ़ जाती है, और उससे अनेक रोग उसे हो जाते हैं। जिस आदमी के ये आदत है कि सबके सामने गर्दन झुकी रहती है, चाहे जो भी कहो, हाँ भाई ठीक है, कोई भी गुरु आए उसके चरण छू लिए, उसके चरण छू लिए, और सब चीज के चरण छूते फिरे रात दिन, उनकी लेफ्ट शुद्धि पकड़ जाए। जो आदमी अपने को हमेशा दोषी समझता है, जो समझता है कि मेरे में अनंत दोष है, उसकी लेफ्ट साइड। और जो मनुष्य अपने को सोचता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा हूं, मैं जो करूं सो कायदा, मैं जो कहूं सो पूर्व दिशा, ऐसे जो आदमी बोलता है, उस आदमी की राइट साइड पकड़ जाती है। और राइट साइड पकड़ने से स्पॉन्डिलाइटिस और दुनिया भर की बीमारियां, लेफ्ट साइड पकड़ने से एंजाइना वगैरह हो सकता है, और राइट साइड पकड़ने से और जुकाम, सर्दी, इतना ही नहीं, पर जिसे हम कहते हैं कि अस्थमा, उसका भी उसमें प्रादुर्भाव हो सकता है। जिस आदमी को बहुत काम करता है, जो और बहुत चीख चीख के बोलता है, सब पे बहुत दारोगागिरी करता है, उस आदमी को जो हार्ट अटैक आता है, जिसे हम एक्टिव हार्ट अटैक कहते हैं,
वो आदमी हार्ट अटैक, उसको आकर के बहुत लोग तो बोलते बोलते साफ हो जाते हैं, भाषण देते देते समाप्त, क्योंकि इस कदर अपने को वो शब्दों से दूसरों को दबाते हैं, उनको नीचा करते हैं, उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे दूसरा आदमी जो है एकदम अवाक हो जाता है, और जो बहुत ही ज्यादा उद्धट और उर्मट और जिसे कहना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से अरोगेंट आदमी होता है, जिसको किसी की भावना की विचार नहीं रहता और उसे बुरी तरह से डांटते रहता है, ऐसा आदमी किसी भी बीमारी से प्लावित हो सकता है और उसको दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो है पैरालिसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस। हाथ उसका जकड़ सकता है, राइट हैंड उसका जकड़ सकता है। ऐसे आदमी जो कि अपने को बड़े विद्वान समझते हैं, उनकी तो यह हालत हो सकती है कि वो इतने अति विद्वान हो जाते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वही आपको चकाने लगती है, वही आपके खिलाफ चलती है। योर इंटेलिजेंस चीट्स एट अ पॉइंट, और आप अपने को दूसरों को चकाते चकाते आप अपने को चकाने लगता और आपको आश्चर्य था कि भाई मुझे को मैं चका रहा हूं, मैं दूसरों को चकाने गया था, मैं मेरे को कैसे चकाने लगे। और इसमें फिर कोई कोई बीमारियां ऐसी और लोगों को हो जाती है कि जिसमें वो जब चाहे तो वो ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा ही वो चाहते हैं उनको फिर वो चकाने वाली बुद्धि उनको फिर से परास्त कर देती है। ये सब बातें सही है, आपको हम इसको दिखा सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसी बीमारी में जब हमने मदद करने की कोशिश की तो हठात वो कोई भी काम कर लेते हैं, हठात। लेकिन अगर आप कहें कि अब पैर हटाइए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी खुद ही बुद्धि जो है वो परास्त है। अब आपने देखा है कि जो बीच में श्री कृष्ण है वो लीला करते हैं, उनके लिए सब सृष्टि एक लीला है, होली भी एक लीला है। उस वक्त उन्होंने संसार में आकर जितनी भी विधि वगैरह से लोगों को बिल्कुल ग्रासित कर दिया था उसको अच्छे से तोड़ फोड़ करके ठीक, किसी भी विधि को नहीं। सुदामा को सर पे चढ़ा लिया उन्होंने, जा करके और विदुर के घर साथ खा लिया। उन्होंने हर तरह से जितनी भी विधियां और जितनी भी पारंपरिक गंदगियां थी उन पर ऐसी तलवार उठाई कि सब चीज को तोड़ ताड़ करके नष्ट करके ये सारी सृष्टि एक लीला है, उनके लिए लीला है। और जब सहयोगी पार हो जाते हैं तब उनके लिए भी सारी सृष्टि जो दिखाई देती है वो एक साक्षी है, इसके और साक्षी के स्वरूप से देखते हैं। वो जो कुछ भी उनको पहले हर एक चीज से लगाव था वो छूट करके वो देखता रहे, तो नाटक था तो नाटक टूट गया। अब हम किस लिए दौड़ रहे हैं? पहले तो जब शिवाजी महाराज आए समझ लीजिए स्टेज पे तो इन्होंने भी तलवार निकाली, जब वो गुस्सा करने लगे तो ये भी गुस्सा करने लगे, ये भी शिवाजी महाराज हो गए। जिस वक्त में नाटक खत्म हुआ काले ही भगवान मैं ये तो नाटक था, तो वो नाटक सब खत्म हो जाता है और मनुष्य अपनी जगह आ जाता है। ये श्री कृष्ण की देन है, ये इन्होंने हमारी चेतना में विशेष स्वरूप दिया है कि जब वो जागृत हो जाते हैं तो हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि लीला कि हमारे अंदर जो अहंकार और प्रतिअहंकार जिससे कि हम हमेशा डरते हैं दूसरों से दबते हैं, दोनों को वो अपने अंदर खींच सकते हैं, दोनों को अपने अंदर समा ले सकते हैं। और इसीलिए किसी भी अहंकारी आदमी को आप देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा दुर्योधन को बहुत अहंकार था, उसको उन्होंने ठिकान लगा दिया, साड़ियां द्रौपदी की बढ़ती गई, दुर्योधन थक गया, उसका अहंकार। जो भी अहंकारी आदमी होता उस पर इनकी गदा अगर चल पड़े तो वो खेल खेल में उसको ऐसे नचा देते हैं कि वो आदमी परास्त होता है। उसी प्रकार अगर कोई दब्बू आदमी है या कोई आदमी जो समाज से दबा हुआ है, जो दरिद्री है, इसके पास सुदामा नहीं, उसका मान करना, उसके मित्रत्व को इतना बढ़ावा देना और उसके लिए इस कदर दिल भर के दिल खोल के उसके लिए सब कुछ देना, ये भी काम श्री कृष्ण का। उनकी महिमा जितनी गाई जाए सो कम है। आज 6000 वर्ष हो गए वो यहाँ पधारे थे, उनको किसने जाना? सिर्फ गीता उन्होंने सिर्फ अर्जुन से बताई और किसी से बताया नहीं। पर लिखाई किससे वो सोचना चाहिए। देखिए कृष्ण की लीला हर जगह किस तरह से बंधनों को तोड़ती है। लिखाई उससे जो व्यास जो पराशर का लड़का था, लेकिन वास्तव में वो एक झिमरनी का लड़का था और वो भी किसी कायदे कानून का नहीं, बेकायदा। इसलिए व्यास से लिखाई कि ऐसा ही आदमी सत्पुरुष कैसे हो सकता है, क्योंकि जाति और उसके बंधन और ये बहुत कायदे कानून करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि सत्पुरुष कहीं भी पैदा हो सकता। सत्पुरुष की जात धर्म आदि कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यही पूछा जाता कि सत्पुरुष कौन। इसको तोड़ने के लिए, इसका सब का निषेध करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में लिखाई, जिससे तो व्यास
उनकी एक एक लीला देखिए तो जैसे कहते हैं कि हर एक को उन्होंने उनकी जो चूल थी उस चूल से हर एक को ठीक कर। उनकी चूल बड़ी प्यारी थी, उनकी चूल बड़ी गहरी थी और इतनी तीक्ष्ण थी कि उसका चक्कर से कोई बच नहीं।